मैं अभिषेक कुमार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इन प्लस पर। आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लाया हूं। ये वीडियो भी मार्कशीट पर आधारित है और इस वीडियो में मैं लैंग्वेज और लिटरेचर सब्जेक्ट्स का मार्कशीट दिखाऊंगा। इससे पहले भी मैंने मार्कशीट पर एक वीडियो बनाया है, बट उस वीडियो में मैंने लगभग सारे सब्जेक्ट्स का मार्कशीट दिखाया था, बट ज़्यादा मार्कशीट नहीं दिखा पाया था क्योंकि उस टाइम मेरे पास ज़्यादा मार्कशीट उपलब्ध नहीं थे। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि मैं लैंग्वेज और लिटरेचर पे एक अलग वीडियो बनाना चाहता था, तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है। तो मैंने कोशिश किया कि सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का मार्कशीट उपलब्ध हो, बट मुझे सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट का मार्कशीट उपलब्ध नहीं हो पाए। बट मेरे पास लगभग 3 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का मार्कशीट है। इसमें हिंदी लिटरेचर का है, मैथिली लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर का है, बाकी का उपलब्ध नहीं हो पाया। तो मैं सबसे पहले हिंदी लिटरेचर के मार्कशीट दिखाऊंगा। इसमें लगभग 4 मार्कशीट है और फिर उसके बाद मैथिली लिटरेचर का मार्कशीट दिखाऊंगा। मैथिली लिटरेचर में लगभग 15 मार्कशीट है मेरे पास और 1 मार्कशीट मेरे पास उर्दू लिटरेचर का है। इन मार्कशीट को देख के आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना एवरेज मार्क्स जाता है लैंग्वेज पेपर में, और आप अगर कोई ऑप्शनल सेलेक्ट करना चाहते हैं लैंग्वेज पेपर का, तो आप इस वीडियोज़ को देखकर आप एक रफ़ आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है और किस तरह का सब्जेक्ट आप पर सूट करेगा और जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और जिसमें आप स्कोर अच्छा कर सकते हो, तो उस सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मार्कशीट हमारे पास है हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर का। इस मार्कशीट में आप देखेंगे कि इनको 175 मार्क्स आया है ऑप्शनल पेपर में, और इनका सिलेक्शन हुआ है टोटल 539 मार्क्स है। जबकि इनको सेकेंड पेपर में जीएस सेकेंड में 109 मार्क्स ही है, जो कि बिलो एवरेज है। एवरेज से लगभग 25-30 नंबर कम होगा। फिर भी इनका सिलेक्शन हुआ है क्योंकि इनको ऑप्शनल में अच्छा मार्क्स है और इंटरव्यू में भी अच्छा मार्क्स है। आगे दूसरा मैं मार्कशीट दिखाता हूँ हिंदी लिटरेचर का ही। इस मार्कशीट में इनको लिटरेचर में 181 मार्क्स है, जो कि एवरेज मार्क है, और इनका भी सिलेक्शन हुआ है। और इनको भी जीएस 1 में एवरेज से नीचे मार्क्स है, बट इसके बावजूद इनका सिलेक्शन हुआ है। और ये 2 मार्कशीट आप लोगों ने देखा जो दोनों कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर सब्जेक्ट से। और तीसरा मार्कशीट आप देखेंगे, तीसरा मार्कशीट है, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट इनको भी 170 मार्क्स है। और चौथा मार्कशीट जो मैं दिखाऊंगा हिंदी लिटरेचर का, तो इसमें भी इनको 170 मार्क्स है, बट इनका इंटरव्यू के लिए भी कॉल नहीं आया था। तो आप लोगों ने अभी 4 मार्कशीट देखा हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, और इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप के लिए हिंदी लिटरेचर कैसा है या नहीं है, या फिर किस तरह का तैयारी करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि इसमें 170 है और उससे मतलब 180 से ज़्यादा भी मार्क्स है, तो एक अच्छा मार्क्स हिंदी लिटरेचर में आता है। आगे मैं मैथिली लिटरेचर का कुछ मार्कशीट दिखाऊंगा। लगभग 15 मार्कशीट है, जो एक वाइड रेंज का मार्कशीट है हमारे पास मैथिली लिटरेचर का, जिससे आपको और आसानी होगी ये जानने में कि किस तरह के मार्क्स आते हैं, क्योंकि एक वाइड रेंज होने के वजह से आप ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्या एवरेज है, क्या हाईएस्ट मार्क्स है और क्या मिनिमम मार्क्स आ सकता है। तो शुरू करते हैं मैथिली लैंग्वेज एंड लिटरेचर के इस मार्कशीट से। इनका सिलेक्शन हुआ है, इनको टोटल 559 मार्क्स आया है, और इनको मैथिली लैंग्वेज एंड लिटरेचर में 191 मार्क्स आया, जो कि बहुत अच्छा मार्क्स है। और इनका सिलेक्शन भी हुआ है। इनको जीएस 2 में 110 मार्क्स ही है, जो कि बिलो एवरेज मार्क्स है। एवरेज से लगभग 25-30 नंबर कम है। इसके बावजूद इनका सिलेक्शन हुआ है, तो इस सिलेक्शन में बहुत बड़ा हाथ मैथिली लैंग्वेज और लिटरेचर का ही है। और दूसरा मार्कशीट हम देखेंगे मैथिली का, तो दूसरे मार्कशीट में भी 182 मार्क्स है, और ये फीमेल है जनरल से। इनका सिलेक्शन शायद नहीं हुआ है, बट इनको एक अच्छा मार्क्स आया है। 182 मार्क्स बहुत अच्छा मार्क्स होता है किसी भी ऑप्शनल में। और तीसरा मार्कशीट हम लोग देखते हैं। तीसरा मार्कशीट है, इनको 184 मार्क्स आया है, और इनका भी सिलेक्शन हुआ है,
इनको जनरल स्टडीज़ 1 में 140 मार्क्स है जो कि बिलो एवरेज है। उसके बावजूद इनका सिलेक्शन हुआ है तो 184 मार्क्स जो इनका लिटरेचर पेपर में आया है, तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको मैं और भी मैथिली का दिखाता हूँ, क्योंकि मैथिली का मेरे पास बहुत सारे मार्कशीट है। तो मैंने अभी 2 मार्कशीट दिखाया, 3 मार्कशीट दिखाया, और मैं मार्कशीट आगे दिखाता हूँ। तो इससे आप एक अच्छे कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं कि मैथिली लैंग्वेज और लिटरेचर आपके लिए कैसा रहेगा 67वीं बीपीएससी के लिए। तो आगे मार्कशीट पे हम आते हैं। तो ये मार्कशीट, इस मार्कशीट में मैथिली लैंग्वेज एंड लिटरेचर में 183 मार्क्स हैं इनको, और इससे पहले भी 184 मार्क्स था। तो एवरेज अगर हम देखेंगे तो 180 से ऊपर ही जा रहा है। और दूसरा और मार्कशीट देखते हैं। तो इस मार्कशीट में भी 186 मार्क्स है, इनका भी सिलेक्शन हुआ है। और इनको सारे सब्जेक्ट्स में लगभग एवरेज मार्क्स ही है, और इसके बावजूद इनका बहुत अच्छा रैंक आया है। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान मैथिली लैंग्वेज और लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट का ही है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में इनका एवरेज ही है और इनका रैंक अच्छा रैंक आया हुआ है, लगभग 150 के अंदर रैंक है। आगे मैं अगला मार्कशीट दिखाऊंगा। तो इस मार्कशीट में इनको मैथिली लैंग्वेज लिटरेचर में 180 मार्क्स है और इनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो आपको मैंने जितना भी मार्कशीट अभी मैथिली का दिखाया, सब में लगभग 180 से एभव ही है, और कुछ लोगों का 180 से कम है, तो 170 से ऊपर है उनका। 2 मार्कशीट मैंने दिखाया जिसमें 180 से नीचे है, बाकी जितने मार्कशीट मैंने दिखाया उसमें 180 या 180 से ऊपर ही है। आगे और दिखाता हूँ मैं मार्कशीट। ये अगला मार्कशीट है, इसमें 176 है, और इनका भी सिलेक्शन हुआ है क्योंकि ये फीमेल से है, जनरल फीमेल, तो इनका भी सिलेक्शन हुआ है। और इनका जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2 दोनों में एवरेज से नीचे मार्क्स है, उसके बावजूद इनका सिलेक्शन हुआ है। तो मैथिली लैंग्वेज में इनका अच्छा मार्क्स है, एवरेज मार्क्स है। आगे जो अगला मार्कशीट है मेरे पास, इसमें इनको 182 मार्क्स आया है, और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि इनको जनरल स्टडीज़ 1 में और जनरल स्टडी 2 में कम मार्क्स है, लेकिन इसके बावजूद मैथिली लैंग्वेज और लिटरेचर में इनका बहुत अच्छा मार्क्स है। आगे जो मार्कशीट है उसमें आप देखेंगे कि मैथिली लिटरेचर में 182 मार्क्स है, और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैथिली लैंग्वेज एंड लिटरेचर में 174 मार्क्स है, और इनका सिलेक्शन सिर्फ एक मार्क्स से नहीं हो पाया है, बट मार्क्स इनका मैथिली लैंग्वेज में एवरेज है। और आगे मैं एक और मार्कशीट दिखाता हूँ, इसमें भी 182 मार्क्स है। तो आप जितना भी अभी तक मार्कशीट देखे हैं, तो अगर हम एवरेज मान लें तो 180 से 190 के बीच ही है सारे लोगों का मार्क। कुछ मार्कशीट है जिसमें 191 भी है, 2 मार्कशीट ऐसा है जिसमें 191 है। बाकी जो मैक्सिमम मार्कशीट ऐसा है जिसमें ऑप्शनल में, मैथिली ऑप्शनल में 180 और 190 के बीच है, और कुछ 2-3 ऐसे मार्कशीट हैं जिसमें 175 से 180 के बीच है। आगे जो मैं मार्कशीट दिखा रहा हूँ ये भी मैथिली का है, तो इसमें 175 मार्क्स है इनका। और आगे जो मैं एक और मार्कशीट दिखाऊंगा, इसमें 180 मार्क्स है मैथिली लैंग्वेज और लिटरेचर में। एक और मार्कशीट है मेरे पास जिसमें 169 मार्क्स है। तो ये वो पहला एक मार्कशीट है जिसमें 170 से नीचे है, और इनका जो इंटरव्यू का कॉल लेटर नहीं आया हुआ था। तो हमने जो भी मार्कशीट मैथिली का देखा अब तक, तो उसमें लगभग सारे में एवरेज अगर ले लें तो 180 टू 190 मार्क्स होगा। एक और मार्कशीट है, इसमें भी 176 मार्क्स है। इनका एक एवरेज मार्क्स है, बट इनको भी कॉल लेटर नहीं आया था इंटरव्यू के लिए। तो अभी तक मैंने जितना मार्कशीट दिखाया, मैंने 15 मार्कशीट दिखाया मैथिली लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। तो इसमें अगर आप एवरेज देखेंगे तो 180 टू 190 के बीच ही है। तो एक मैथिली लैंग्वेज और लिटरेचर एक अच्छा विकल्प है ऑप्शनल के लिए। तो आप अगर इंटरेस्टेड है मैथिली में तो आप ये ले सकते हैं। वैसे इससे पहले मैंने लैंग्वेज का, हिंदी लिटरेचर का देखा था, तो उसमें भी एक ठीक ठाक और एवरेज मार्क्स ही है। तो उस सब्जेक्ट का मेरे पास कुछ ज़्यादा मार्कशीट नहीं था, तो मैं 4 ही दिखा पाया। तो आप 4 के हिसाब से एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं, एक वाइड रेंज का मार्कशीट होना चाहिए। और अगर आपको रुचि है तो आप किसी भी सब्जेक्ट में एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो आगे मैं एक और सब्जेक्ट का दिखाऊंगा, उर्दू का, जिसका मेरे पास सिर्फ एक मार्कशीट है। तो आपको कुछ मदद मिल सकती है उर्दू के मार्क्स जानने में, क्या कितना मार्क्स आता है क्या है। तो आगे एक मार्कशीट है मेरे पास उर्दू का। तो उर्दू में इनको आया है 193 मार्क्स, जो कि बहुत अच्छा मार्क्स है। एवरेज से ऊपर मार्क्स इसको माना जाएगा। और
इनको जनरल स्टडी 1 में काफ़ी कम मार्क्स है, लेकिन इनको उर्दू लैंग्वेज और लिटरेचर में बहुत अच्छा मार्क्स है। 193 किसी भी सब्जेक्ट में एक अच्छा मार्क्स माना जाता है। अगर आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लें या फिर आप लैंग्वेज लें तो सारे सब्जेक्ट्स में 193 एक बहुत अच्छा मार्क्स होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग लिटरेचर और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के बारे में आप को जानने को मिला होगा कि किस तरह के मार्क्स आते हैं। और एक बात अगर आपको हम लैंग्वेज और लिटरेचर सब्जेक्ट के बारे में बताएं तो लैंग्वेज और लिटरेचर सब्जेक्ट में इस तरह का मार्क्स आता है कि एक मतलब एवरेज मार्क आता है, जो काफ़ी ज़्यादा भी नहीं होगा और बहुत कम भी नहीं होता है। मतलब बाकी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बहुत कम मार्क्स भी आते हैं, बट अगर आप लिटरेचर और लैंग्वेज सब्जेक्ट का मार्कशीट देखेंगे तो बहुत कम मार्क्स देखने को नहीं मिलेगा। तो एक एवरेज टाइप का मार्क्स आता है। तो ये एक सेफ़ साइड होता है कि आप अगर लिटरेचर में इंटरेस्टेड हैं तो एक सेफ़ मार्क रहता है कि आप जीएस में एक अच्छा जीएस पेपर 1 और 2 में और इंटरव्यू में अच्छा करके आप टॉप रैंक में आ सकते हैं लिटरेचर और लैंग्वेज मार्क्स में। इसमें रिस्क कम है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे पिछला वीडियो जिसमें मैंने कैसे चुनना है ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो वो भी देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है इस तैयारी में। तो धन्यवाद, गुड नाइट।